मोस्ट वेलकम डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। डियर वीडियो को बिना स्किप किए हुए जुड़े रहिएगा अंतिम समय तक, क्योंकि बहुत दिनों के बाद ये आया हुआ है लेक्चर कृषि एग्रीकल्चर के जो विद्यार्थी जिनका कि रसायन विज्ञान कृषि रसायन विज्ञान के महत्वपूर्ण इस ये मॉडल पेपर है। और यहाँ से प्रश्न होगा जो डियर आप लोग को आपके बोर्ड एग्जामिनेशन देखने को अवश्य रूप से मिलेगा, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा अंत तक जुड़े रहिएगा। ये मेरी एक अनिवार्य शर्त है बस आप लोगों से, और इसके सिवा कुछ भी नहीं करना आप लोगों को। ऑडिशन चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, और थोड़ा सा भी अगर आप लोग को हेल्पफुल लगेगा ये वीडियो तो इसे आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो कर सकते हैं, तो आपके ऊपर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर ऑडिशन देखिए कृषि रसायन विज्ञान जो है ये बहुत पहले से ही महत्वपूर्ण बातें इस पर हुई भी थी और पहले, और यहाँ पर देखिए अब फिर से मॉडल पेपर के बारे में डिस्कशन करूंगा, फिर उसका सॉल्यूशन जो होगा वो भी आप लोगों के साथ अच्छे से कराया जाएगा। तो चलिए देखिए यहाँ पर पहले तो जानते हैं किसी भी आप पेपर को पढ़ते हैं तो उसमें पहले क्या मिलता है आप लोग को, पहले तो आप जानते हैं कि बहुविकल्पी प्रश्न मिलता है। देखिए रसायन विज्ञान का अगर देखा जाए तो लोअर स्टैंडर्ड जो है, हायर स्टैंडर्ड नहीं, हायर स्टैंडर्ड जो होता है तो जानते हैं कि साइंस साइड के बच्चे हो गए, लेकिन जो लोअर स्टैंडर्ड एक तरीके से देखा जाए तो कुछ 10th और कुछ 12th के मिक्सिंग को देखा जाए तो वही कृषि रसायन होता है। एक तरीके से देखा जाए 10 और 12 का बाउंड्री जो है वही है कृषि रसायन विज्ञान, क्लास 12th के बच्चों का। 10th प्रश्न पत्र एडिशन केवल कृषि के बच्चों विद्यार्थियों के लिए है भी ये। देखिए पहले का प्रश्न जो दिया गया क्या है, नाइट्रोजन में कुल कितने ऑक्साइडों की संख्या होती है, नाइट्रोजन के कुल कितने ऑक्साइडों की संख्या होती है, 2, 3, 5 और 4। तो ये बहुविकल्पी प्रश्न है, आप लोग को लगाना है ठीक। देखिए P4 है, तत्व है, यौगिक है, मूलक है या मिश्रण है। देखिए यहाँ पर P4 के बारे में बात है, तो जो ये P4 होता है, जो फास्फोरस होता है वो कभी भी प्रकृति में क्या होता है 4 परमाणुओं के साथ ही रहता है वो, तो ठीक है P4 के रूप में। तो यहाँ पर हो जाएगा आप लोगों का इंपॉर्टेंट है ये आप लोग का प्रश्न। देखिए द प्रश्न, ये सब प्रश्न क्यों बढ़ रहे हैं, पर्यावरण को सर्वाधिक प्रदूषित करने वाली गैस कौन सी है, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। इसको तो आप गपा से नहीं से मार देंगे, ठीक है। पर्यावरण को सर्वाधिक प्रदूषित करने वाली कौन सी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बनिक यौगिकों के मूल स्रोत क्या है, केवल जंतु पदार्थ हैं, केवल वनस्पति पदार्थ हैं, जंतु एवं वनस्पति पदार्थ हैं, खनिज पदार्थ हैं। दोस्तों देखिए कार्बनिक यौगिकों ना, कार्बनिक में जो इंग्लिश वर्ड इसका है ऑर्गेनिक कहा जाता है, और ऑर्गेनिक को अगर हम लोग देखा जाए तो ऑर्गेनिज्म से वो बना है ना। ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है, जीव जंतु। भाई जीव की जब बात होती है तो उसमें जंतु भी आते हैं और वनस्पति भी आते हैं, तो जंतु एवं वनस्पति पदार्थों के मिश्रण से देखिए कार्बनिक यौगिक मुख्य रूप से बनते हैं। जितने भी कार्बन के अपूर्ण रूप आप लोग को देखने को मिलते हैं वो सभी की सभी बातें हैं यहाँ पर। एरोमेटिक यौगिक कौन है, एरोमेटिक यौगिक इनमें से कौन है। देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एरोमेटिक यौगिक कौन है, मेथनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल और फिनॉल। तो लिसन देखिए यहाँ पर फिनॉल जो होता है डिस्टेंस वही क्या होता है, एरोमेटिक यौगिक है। यहाँ देखिए ये हो जाएगा ये, और यहाँ पर OH आके जुड़ जाएगा, ठीक है ना। ये है बेंजीन का रिंग और यहाँ पर जो होगा इसमें जुड़ जाएगा OH, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एरोमेटिक यौगिक बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर जो आप लोग का ये मॉडल पेपर डिस्कशन किया जा रहा है डिस्टेंस, तो यहाँ पर देखिए इसमें निश्चित उत्तरी प्रश्न में मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट इसके प्रश्न है। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से इस प्रश्न को देखिए डिस्टेंस, यहाँ पर प्रश्न है थोड़े से। देखिए निश्चित उत्तरी प्रश्न में आप देख रहे हैं दूसरा प्रश्न जो आप लोग का है 13A27 परमाणु में प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 10th में भी आप पढ़े होंगे डिस्टेंस, एकदम आसानी से कर जाएंगे। 9th में भी ये बाकायदे आपका है, और आप इसको देखिएगा, अगर प्रॉब्लम होगी तो मैं इसको आपको सॉल्व करा दूंगा। थर्ड जो है देखिए CH3CHO का साधारण नाम तथा IUPAC नाम लिखना है आप लोगों को, ठीक है ना। CH3 क्या है, CH3CHO ना, एल्डिहाइड वाला है ग्रुप आपका। H2SO4 का अणुभार तथा तुल्यांकी भार लिखिए H2SO4 का। देखिए H2SO4 का आप लोगों से पूछ रहा है, तो H2SO4 का क्या होता है बताइए। H2SO4 का अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन का 2 होता है, 2 1 2 हो जाएगा, 32 हो जाएगा यहाँ पर, प्लस 16 चौके 64 हो जाएगा, तो यहाँ पर 98 आ जाएगा। तो ये 98 जो होता है डिस्टेंस, ये इसका क्या होता है, H2SO4 का अणुभार होता है। और जब जानते हैं इसको जब तोड़ते हैं हम लोग तो 2H प्लस में टूटता है और SO4 डबल माइनस में। तो यहाँ पर देख रहे हैं आयन कितनी इधर उधर हो रहे हैं, 2 आयन हो रहे हैं। यहाँ पर 98 बटे में 2 से डिवाइड कर दीजिए, क्या हो जाएगा 49। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका तुल्यांकी भार जो होगा वो 49 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। JDN में देखिए लिखा गया JDN प्लस CU डबल प्लस प्लस JDN डबल प्लस प्लस है। CU में ऑक्सीकृत तथा अपचायक पदार्थों का नाम लिखिए। ऑक्सीकारक और अपचायक ना, इलेक्ट्रॉनों का निकलना जुड़ना जो होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में बात कर रहा है डिस्टेंस, यहाँ पर बहुत ही ईजी है। छठवां है आप लोग का दीर्घाकार आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या तथा आवर्तों की संख्या कितनी है, ये आप लोग का नेक्स्ट प्रश्न है। चलिए इस मॉडल पेपर को हम लोग आगे लेकर चलते हैं डिस्टेंस, ध्यान से देखिएगा। अभी अति लघु उत्तरी प्रश्नों की सीरीज क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं। चलिए देखिए अति लघु उत्तरी प्रश्न कौन कौन से हैं आपके। 7वां प्रश्न दिया गया मेंडलीव की आवर्त सारणी की 2 कमियों का उल्लेख कीजिए। देखिए डिस्टेंस पहले तो हाइड्रोजन को यहाँ पर देखिए 2 जगह स्थान दिया गया था, पर जब हाइड्रोजन को रखा गया हेलोजन के साथ भी रखा गया और क्षार धातुओं के साथ भी रखा गया, तब वहाँ पर देखिए पहला तो एक उनका ये दोष है,
उसके बाद देखिए समस्थानिकों का स्थान निर्धारित नहीं कर पाए, हल्के तत्वों से पहले भारी तत्वों को रखा। देखा जाए तो पहली बार मेंडलीफ ने सोचा पहले आवाज 11:30 में, यही उनकी महत्वपूर्ण से विशेषता थी, लेकिन अगर देखा जाए तो दोष भी बहुत सी इसमें थे। ठीक है नोटेशंस। कठोर जल तथा मृदु जल में 2 अंतर लिखिए, बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए अंतर कोई रहता है तो वो अपने आप इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यदि अंतर को तैयार करते हैं तो उससे रिलेटेड हेडिंग जो है वो तो आपसे जरूर पूछा जाएगा। 9वां है परमाणु तथा आयन में 2 अंतर लिखिए। 10वां है पीएच मान का सूत्र लिखिए, और 10⁻³ m सांद्रता के HCl विलयन का पीएच मान ज्ञात कीजिए। पीएच स्केल नोटेशंस, पॉइंट ऑफ एच का क्या पीएच स्केल होता है, जो लॉग के रूप में निकाला जाता है। बड़ा इजी है, एकदम झंडू है, कुछ भी नहीं है। उसको एक बार देखिएगा आप लोग। अगर दिक्कत होगी तो नोटेशंस कमेंट बॉक्स में बताएंगे, जैसा आप तो मैं आप लोग उसका सॉल्यूशन भी करा दूंगा। फिलहाल मैं डिस्कशन कर रहा हूँ कि कैसे मॉडल पेपर आप लोग का पूछा जाता है, किस तरीके से पेपर आपका आ रहा है। ठीक है नोटेशंस, और यहाँ से भी प्रश्न आप लोग को देखने को जरूर मिलेंगे। लघु उत्तरीय प्रश्न में देखिए 12वां प्रश्न क्या है, NH4Cl तथा K2CO3 का जल अपघटन समझाइए। 13 प्रश्न है कार्बन का वायु में जलना कौन सा परिवर्तन है। कार्बन तथा O2 की अभिक्रिया से बनने वाले कार्बन के 2 ऑक्साइडों का रासायनिक समीकरण भी लिखना है। और यहाँ पर देखिए 11वां प्रश्न में था परमाणु भार तुल्यांकीय भार संयोजकता में संबंध बताइए। परमाणु भार तुल्यांकीय भार और संयोजकता में क्या अंतर है। तो ये एडिशंस यहाँ परमाणु भार क्या होता है, तुल्यांकीय भार बटे संयोजकता होता है ना। mg का परमाणु भार दिया है, संयोजकता दिया है, तो यहाँ तुल्यांकीय भार निकालना है। तो सीधा सीधा आप फार्मूला प्रयोग के निकाल देंगे, 2 नंबर आप लोग को बिना कहे पूछे मिल जाएगा एकदम आसानी से। विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में जब हम लोग बढ़ते देखिए यहाँ पर 14वां प्रश्न दिया गया, हड्डी की राख से पाया जाने वाला कौन सा सूत्र है किसी क्षेत्र में फास्फोरस के महत्वपूर्ण का उपयोग। देखिए हड्डी की राख से प्रयोग से बनाया था ना, सफेद फास्फोरस लाल फास्फोरस की जो बात होती है। और यहाँ से विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, यहाँ पर रासायनिक समीकरण केवल देना है इसमें। देखिए पहला दूसरा तीसरा जो है रासायनिक समीकरण पर ही आधारित है। और इसके अलावा देखिए ये जो है प्रयोगशाला की विधि भी पूछा गया है। प्रयोगशाला में हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के निर्माण की विधि बताइए, या तो हाइड्रोजन क्लोराइड की अमोनिया गैस के साथ अभिक्रिया बताइए। देखिए संरचना सूत्र पूछा है डाई एथिल ईथर का, या तो एसीटेमाइड का पूछा है, एसिटिलीन का पूछा है, अथवा में क्या करके पूछा हुआ है किसी एक की विधि का रासायनिक समीकरण दीजिए। एथेन हो गया, बेंजीन हो गया, या तो फिनॉल हो गया। सब सीधा एडिशन, सब सीधा है। यदि बेसिक आप अगर केमिस्ट्री 12th का जान रहे हैं या 10th का भी जान रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप एकदम आसानी से जो है कृषि रसायन का जो क्लास 12th का पेपर रहेगा उसे हवा हवाई कर देंगे, एकदम गायब कर देंगे इसे। ठीक है, बिल्कुल भी कठिन नहीं है, बहुत ईजी चीज आप पढ़ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए 17वां आपका प्रश्न क्या है, यहाँ पर क्या होता है जबकि केवल रासायनिक समीकरण देखना है, देना है इसमें। फार्मेल्डिहाइड की अमोनिया से क्रिया कराई जाती है ना, फार्मेल्डिहाइड की अमोनिया से क्रिया कराई जाती है तो क्या होता है इनमें से। ठीक है ना। दूसरा देखिए क्या है, ग्लूकोज को टालेन अभिक्रमक के साथ गर्म, टालेन अभिक्रम बहुत इंपॉर्टेंट है 12th वालों के लिए भी, जो केमिस्ट्री के पेपर वाले हैं। ग्लूकोज को टालेन अभिक्रमक के साथ गर्म किया जाता है। ठीक है। 13 देखिए प्रश्न क्या है, एथिल अल्कोहल क्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में ग्लेशियल एसिटिक अम्ल से यदि कराई जाती है तो क्या होता है। अथवा में देखिए लिखा क्या गया है, अथवा में देखिए इसके जो प्रश्न दिया गया 17 के अथवा में, कार्बोक्सिलिक समूह, एल्डिहाइड समूह, प्राथमिक एमिनो समूह और एमाइड समूह। तो इसमें क्या करना है, क्रियात्मक समूहों का यहाँ पर सूत्र लिखना है। बस केवल सूत्र लिखकर आप लोग डिस्टेंस बताना है क्रियात्मक समूहों का, थोड़ा सा उसके बारे में एक्सप्लेन भी आप कर सकते हैं। ठीक है भाई, जाहिर सी बात है 6 नंबर का प्रश्न है ये, तो आपका कुछ तो देना ही पड़ेगा आप लोग को, कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जो है। प्रोड्यूसर्स ये रहा आप लोगों के साथ डिस्कशन किया गया महत्वपूर्ण कृषि रसायन क्लास 12th का मॉडल पेपर, जो कि कृषि से रिलेटेड जो छात्र हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर के बहुत से विद्यार्थी परेशान थे, सर मॉडल पेपर के बारे में डिस्कशन कीजिए। डिस्कशन जैसा रहेगा कमेंट्स आप लोग का मिलेगा तो वैसे मैं इसका सॉल्यूशन भी उपलब्ध कराऊंगा, लेकिन उसके लिए आप लोग को अपने कमेंट्स, मुझे आप लोग कमेंट्स का इंतजार रहेगा। जैसा आप लोग का रिस्पॉन्स मिलेगा वैसे मैं डिस्कशन आप लोग के लिए वर्क करूँगा। और एक चीज़ याद रखिएगा, 950 690 285 7 नाम का एक नंबर मिलेगा आप लोग को। बस कुछ भी नहीं करना है, इस पर आप मैसेज कीजिए, उसके बाद पूरा काम मेरा है। और मैसेज आपको करना है व्हाट्सएप मैसेज। ठीक है डिस्टेंस, इसे दूर तक फैलाइए। और याद रखिएगा डीजे सर चैनल जो है डिस्टेंस लोगों के अंदर ज्ञान की पुंगी बजाने वाला है, न कि गानों का रिमिक्स बजाने वाला। तो डिस्टेंस ज्ञान की यदि पुंगी अपने अंदर बजाना चाहते हैं तो इस नंबर पर मैसेज जरूर कीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का हृदय ग्रहण विनम्रतापूर्वक धन्यवाद।